Hello students, welcome back to our chapter 9 Cascading Style Sheets, lecture 3rd. Students, in previous class आप लोगों ने पढ़ा था कि सबसे पहले जो फर्स्ट लेक्चर में आपने देखा था कि कैसे हम कैस्केडिंग स्टाइल्स होती क्या है उसके बारे में आपने जाना था, उसके एडवांटेजेस आपने देखा था। एंड फिर उसमें हम जो भी कोडिंग जो भी स्टाइल शीट की हम करते हैं वो कैसे हम करते हैं इसके बारे में हमने देखा था। फिर सेकंड लेक्चर्स में उससे आगे था फर्स्ट लेक्चर्स के, जो कि इसमें और आपने कई सारे देखा था जो भी मतलब कि एट्रीब्यूट्स देखे थे, इसमें और भी कई सारे जो चेंजिंग देखा था स्टाइल्स की कि हम कैसे कैसे चेंजिंग कर रहे हैं और उसका आपने प्रैक्टिकल देखा था। तो आज स्टूडेंट उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हुए अब देखेंगे हम कि अब इसमें और आगे क्या है कि हम क्या और डिजाइनिंग कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से टैग्स यूज होते हैं या फिर कौन कौन से स्टाइल्स यूज होती है, उसकी कोडिंग क्या है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा नेक्स्ट स्लाइड पर। तो नाउ वी विल गो टू आवर नेक्स्ट स्लाइड एंड स्टार्ट दिस सेशन। तो स्टूडेंट टुडे इज द फर्स्ट टॉपिक इज अप्लाइंग द बॉर्डर स्टाइल्स। तो अब स्टूडेंट्स अब अभी तक हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम उसमें कलर दे रहे हैं, टेक्स्ट कलर कैसे दे रहे हैं, उसकी मार्जिन कैसे सेट कर रहे हैं। अब जो भी हम कोडिंग कर रहे हैं अगर उसमें हमें बॉर्डर देना हो तो अब हम उसमें बॉर्डर कैसे देंगे। तो चलिए हम देखते हैं अब कैसे हमें बॉर्डर देना है। स्टूडेंट इसमें हम 3 टाइप्स से हम बॉर्डर दे सकते हैं। जैसे कि अगर आपको देखना है बॉर्डर, आप कैसे 3 टाइप्स की बॉर्डर होते हैं या आप बॉर्डर किसे कहते हैं, ये जो साइड में होते हैं इसी को ही हम बॉर्डर कहते हैं। ये कॉर्नर की जो लाइन होती है इसी को हम बॉर्डर कहते हैं। इसी को ही हम, ये हमारे 3 टाइप्स के होते हैं बॉर्डर। इसमें हम क्या कर सकते हैं, पहले तो हम कलर दे सकते हैं, एक तो इसकी हम विड्थ सेट कर सकते हैं और एक इसकी स्टाइल्स कि किस स्टाइल में आपको होना चाहिए। इसे हम 1 बाय 1 करेंगे। मीन्स ये 3 टाइप्स का आपका होता है बॉर्डर। देखिए फर्स्ट आपका है सेटिंग द विड्थ ऑफ बॉर्डर विथ प्रॉपर्टी। मीन्स हम जो बॉर्डर विड्थ की सेटिंग करेंगे वो बॉर्डर विथ प्रॉपर्टी के साथ। जैसे कि अगर हम कोई भी सेटिंग कर रहे थे, जैसे आपने देखा था अगर टेक्स्ट कलर ले रहे थे तो टेक्स्ट कलर प्रॉपर्टी यूज कर रहे थे, आप लोगों ने देखा था ना लास्ट में। आप लोगों ने लास्ट क्लास में ये चीज देखा होगा कि आप प्रॉपर्टी यूज करते, अगर टेक्स्ट कलर देना था तो हम क्या करते, टेक्स्ट कलर प्रॉपर्टी यूज करते थे इस तरह से। एंड यहाँ पे क्या होता था, सेमी कॉलन होता साइन एंड फिर हम कलर देते थे नेम, इस तरह से आते थे, फिर सेमी कॉलन देते थे। तो इसी तरह अगर हमें बॉर्डर में कलर देना हो, बॉर्डर विड्थ देना होता है, हम बॉर्डर विड्थ प्रॉपर्टी यूज करते थे। ठीक है, लेकिन अब इसको यूज कैसे करना है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि आप जब पूरा लिखते थे, जहाँ पे आप पैराग्राफ दे रहे होते हैं, अगर हमें पैराग्राफ में बॉर्डर बनाना होता है तो हम यहाँ पे टी लिखते हैं पैराग्राफ, फिर यहाँ पे लिखते हैं बॉर्डर, सॉरी स्टाइल, पहले स्टाइल के अंदर हम लिखते क्योंकि हमें स्टाइल देना है यहाँ पर। हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जाकर के पहले हम स्टाइल देंगे, स्टाइल, फिर डबल इक्वल, फिर यहाँ पे हम लिखते हैं बॉर्डर विड्थ, फिर यहाँ पे कॉलन साइन एंड फिर आपको जो भी देना है लेम। मैंने 3 टाइप्स का बताया था। जो आपका बॉर्डर विड्थ होता है आपका क्या होता है, लेम होता है आपका, थिन होता है एंड आपका क्या होता है, थिक होता है। ये आपके 3 प्रॉपर्टीज होती है आपकी बॉर्डर विड्थ की, जिसका आपको यूज करना होता है 3 टाइप्स में कह सकते हो आप इसे। तो मैंने यहाँ पे लेम यूज किया एंड फिर सेमी कॉलन लगाएंगे, ठीक है, एंड फिर डबल क्लोज क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे और फिर यहाँ से इसको बंद कर देंगे। फिर जो भी है इसके आगे जो भी चीज रहेगा वो पूरा बॉर्डर में आ जाएगा एंड फिर उसको हम वर्क करें। हम इससे चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं कैसे ये वर्क करता है, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और इसी तरह फिर हम सबको भी देख लेंगे, ठीक है, 1 बाय 1। सेम इस तरह आपका कलर का भी होता है। इसमें जो भी हम, ये हमारा सेकंड पॉइंट है, सेटिंग द कलर ऑफ बॉर्डर विथ बॉर्डर कलर। अगर हमें कोई कलर देना होता है कि जो भी कलरिंग देना है हमें, तो हम बॉर्डर कलर पे तो हम उस कलर देते हैं। और सेम इस तरह इसका जो 3rd पॉइंट है, बॉर्डर स्टाइल देना होता है,
तो बॉर्डर स्टाइल भी हम देखते हैं। एंड इसका आपका बॉर्डर अगर जो भी कंपाइल करना हो बॉर्डर्स को ऑल बॉर्डर्स के लिए, उसके भी अभी मैं बताता हूँ, वन बाय वन इसको हम बताएंगे। चलिए हम इसके पहले फर्स्ट की बात करते हैं। हम अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट में चलिए हम देखते हैं है क्या। इसके लिए हमें चलना पड़ेगा नोटपैड पर। तो नोटपैड हम ओपन करेंगे। अब नोटपैड पे चलते हैं हम। स्टूडेंट मैंने कुछ पहले से ही बना के रखा हुआ था, तो चलते हैं हम आपको उसी को दिखाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टूडेंट कि आप इन सबको आप इसमें एक साथ आप यूज करोगे तो ही आपको ये शो होगा। जैसे मैंने बताया था अभी कि आपको कहा था कि आपको एक एक करके बताएंगे। ये क्या होगा कि आपको अगर एक एक करके करेंगे तो ये आपको दिखाए तो मालूम नहीं चलेगा क्या वर्क हो रहा है। इन सबको हम एक साथ यूज कर सकते हैं। जैसे हमारा ये क्या है, बॉर्डर विड्थ है, बॉर्डर कलर है एंड बॉर्डर स्टाइल है एंड ये भी, ठीक है ना। तो पहले हम इन तीनों का यूज करते हैं और इन तीनों का यूज मैंने करके पहले से आपको कुछ बना के रखा हुआ है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर। ये देखिए आपका है, ठीक है। इसमें क्या है, मैंने दिया हुआ है आपको HTML बॉडी, फिर आप यहाँ पे लिखोगे पी स्टाइल में। आप जैसे स्टाइल में मैंने बताया था आपको रखना है बॉर्डर विड्थ और इसमें दे दिया एंड बॉर्डर कलर दे दिया रेड एंड बॉर्डर स्टाइल आप देख सकते हो आप। ये बॉर्डर स्टाइल मैंने दे दिया। बॉर्डर स्टाइल आपका सॉलिड एंड आपका सॉलिड डैश एंड डॉटेड होता है। सॉलिड मतलब कहने वाला कि जो उसकी लाइनिंग आती है, ठीक है, वो मोटी से रहेगी। डॉटेड मतलब होता है कि आपका डॉट 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 करके कई सारी लाइन होती है चारों तरफ। एंड आपकी क्या होते हैं डैश, जो कि डैश डैश टाइप का होता है इस टाइप का। मीन्स ऐसे ही आपको क्रिएट करना, उसी को ही हम बॉर्डर बोलते हैं। जैसा अगर हम सॉलिड देखोगे आप यहाँ पर सॉलिड, इसको हम आपको दिखाते हैं रन करके। जैसे ये स्टूडेंट आपका है, ये दिख रहा है ना, ये आपका सॉलिड है, इसको हम सॉलिड बोलते हैं। अगर यहाँ पे हम डैश कर देते हैं, डैश कर देते हैं और डैश करके फिर हम रन कराते हैं, इसको हम देखते हैं। ये देखिए आपको दिख रहा है ना, डैश डैश करके आ गया। अब इसी तरह अगर हम बात करते हैं इसमें हम वो कर दें हम अगर हम बात करते हैं डॉटेड का, तो डॉटेड हम दे सकते हैं इसमें हम। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कंट्रोल एस को सेव करेंगे एंड फिर रिफ्रेश कर देंगे। ये देखिए आपका डॉटेड लाइन आ गई है। इस तरह से आप बॉर्डर अपना सेट कर सकते हो, एक साथ देना होगा आपको। ओके स्टूडेंट, फिर इसी तरह आप डिफरेंट अगर आप एक साथ देना चाहते हो, जैसे कंपाइल अगर कर दें ऑल बॉर्डर प्रॉपर्टीज को, अगर हम चाहते हैं पूरी कंपाइल कर दें, तो हम यहाँ पे क्या है कंपाइल ही तो किए हैं। जैसे आप चाहते हो एक साथ लिखना, जैसे हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम अलग अलग लिख रहे हैं ना यहाँ पर, ठीक। आपका जो फोर्थ यहाँ पे था इसकी अप्लाइंग बॉर्डर का जो 4 पॉइंट था, कंपाइल ऑल बॉर्डर प्रॉपर्टीज थ्रू बॉर्डर्स, मीन्स सिर्फ एक बॉर्डर का यूज करते हैं और बाकी सबको हम एक साथ कंपाइल कर दें, ताकि हमें बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े। जो हमें लिख रहे हैं बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी, बॉर्डर विड्थ लिख रहे हैं, बॉर्डर कलर लिख रहे हैं, बार बार लिख करके हम उसको हम दे रहे हैं, कलर दे रहे हैं, विड्थ सेट कर रहे हैं एंड प्रॉपर्टी उसकी स्टाइल सेट कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इन सबको ये चीज इसकी प्रॉपर्टी ना देकर के हम चाहते हैं एक ही में सब कुछ हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है स्टूडेंट, देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर सेम, यहाँ पे हमें करना कुछ नहीं है, सिंपल सा है। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे पी, फिर आप क्या करते हो स्टाइल देते हो आप इक्वल डबल कोट्स में आपने क्या किया बॉर्डर लिखा आपने, ठीक है। फिर बॉर्डर के बाद आप क्या करोगे आप फिर सेम वैसे ही सेम प्रोसेस है। बॉर्डर के बाद आप कॉलन साइन लगाते हो आप, फिर कॉलन साइन लगा करके यहाँ पर ऐसे, और अब आपको जैसे मैंने पहले विड्थ था, विड्थ में आप पिक्सल दे देते 5 पिक्सल दे दिया आपने, सपोज मान लिया। फिर स्पेस दोगे आप, बॉर्डर कलर दे रहे हो, कलर आप दे दो। फिर स्पेस दोगे आप, फिर आप बॉर्डर स्टाइल देना चाहते हो, जैसे मैंने बताया सॉलिड जो भी था आपका डॉटेड, तो वो आप दे सकते हो। फिर आप ये सेमी कॉलन लगाओगे एंड डबल कोट्स लगा करके फिर इसे एंगल ब्रैकेट बंद कर दोगे। इस तरह से हम एक साथ इसे हम दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आया कैसे ये करना है। तो इसी तरह ही हम एक साथ इसमें जो कंपाइल करके हम एक साथ इसे हम दे करके हम वर्क कर सकते हैं।
जैसे मैंने बताया आपको, स्टाइल में जाना बॉर्डर, फिर कॉलन में 5 पिक्सेल्स रेड एंड सॉलिड, जैसे ये तीनों था। इसी को ही हम बोलते हैं बॉर्डर प्रॉपर्टीज की कंपाइलिंग। मीन्स कैसे हम बॉर्डर जो भी प्रॉपर्टीज है उसको हम कैसे कंपाइल करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पर, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे है क्या, और फिर उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलते हैं, देखते हैं और फिर उसके बारे में बात करते हैं कि है क्या हमारा नेक्स्ट स्लाइड पे। नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड पे स्टूडेंट्स है हमारा सेटिंग मार्जिन एंड पैडिंग। अब हमें इसकी मार्जिन कैसे सेट करना है एंड पैडिंग कैसे सेट करना है, चलिए उसके बारे में देखते हैं। तो स्टूडेंट ये आपका मार्जिन होता क्या है? मार्जिन मतलब होता है कि जैसे आप साइड से जो भी आप देते हो ना, साइड से टॉप राइट बॉटम से किसी भी जैसे सेट करना पेज को, कि आपसे कि टॉप पे कितना लेफ्ट होना चाहिए, वो स्पेस होना चाहिए, बॉटम से कितना होना चाहिए एंड लेफ्ट से कितना होना चाहिए, राइट से कितना होना चाहिए। तो जो भी है इसे हम क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग आपने पेज की मार्जिन सेट कर सकते हो। ठीक, अब इस तरह आपका जो पैडिंग होता है स्टूडेंट, अब पैडिंग में क्या होता है कि आप जो स्टूडेंट जो आप पैडिंग है, चेंजिंग पैडिंग स्टाइल, इसमें क्या होता है, जैसे आप सपोज मान लीजिए आपने ये दिया है, अब इनके बीच में, ठीक है, जैसे आपने सेम चीज किया है, ये इनके बीच में कितना टॉप राइट लेफ्ट टॉप बॉटम से कितना स्पेस होना चाहिए टेक्स्ट के बीच में, उनको हम पैडिंग कहते हैं। ओके स्टूडेंट। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं फॉन्ट फैमिली स्टाइल साइज की। मीन्स फॉन्ट की ये प्रॉपर्टीज है, फैमिली स्टाइल साइज। अब फॉन्ट फैमिली क्या होता है स्टूडेंट? फॉन्ट फैमिली क्या होता है आपका कि जैसे कि आपने फैमिली का टाइम्स रोमन, टाइम्स हो गया आपका, जो टाइम्स न्यू रोमन होता है आपका, एरियल होते हैं, और भी कई सारे होते हैं, हिंदी आपका होता है, फॉन्ट होता है। तो ये क्या होता है, आपका फैमिली कराते हैं कि आपकी राइटिंग क्या क्या है, ठीक है। एंड स्टाइल में अगर हम बात करते हैं तो स्टाइल में हम कह सकते हैं इसे, जैसे कि आपका बोल्ड होता है, इटैलिक होता है, अंडरलाइन होता है, इन्हें हम स्टाइल बोलते हैं। किस स्टाइल में आप देखना चाहते हो? साइज, जैसे आपके टेक्स्ट की साइज क्या होनी चाहिए, मतलब फॉन्ट की साइज क्या होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे हम सेट करते हैं कि कितना बड़ा दिखना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो हम साइज डिक्लेयर करते हैं। तो इसी तरह हम लिखते हैं फॉन्ट, फिर हाइफन साइन फैमिली, फिर उसके बाद कॉलन साइन लगाकर उसके बाद इसकी डिसाइड करते हैं वो कौन सा फैमिली में जाना है। आउटलाइन क्या होता है स्टूडेंट? आउटलाइन जानते हो आप लोग क्या होता है? जो साइड से हम क्या पूरी आउटलाइन देते हैं उसको हम आउटलाइन बोलते हैं। An outline is an line that is drawn around the element outside the border. मीन्स जो आपके बॉर्डर के साइड पे ही जो चारों तरफ दिखता है उसे हम आउटलाइन को कहते हैं, ठीक है ना। जो इसके साइड से, जैसे हम बॉर्डर जिसे हम बोलते हैं, इसके जो साइड होता है उसको हम आउटलाइन बोल सकते हैं, एक तरह से कह सकते हैं। ठीक स्टूडेंट्स, अगर हम अलाइन की बात करते हैं तो अलाइन क्या होता है आपका, जैसे कि आप जानते हो कि लेफ्ट राइट, ठीक है, सेंटर से आपकी अलाइन होती है। लेकिन अलाइन को हम यहाँ पे क्या कैसे यूज करते हैं आपके CSS में, इसमें एक ऑब्जेक्ट टैग होता है, उसके साथ ही हम इसका यूज करते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट टैग का मतलब कि आप यहाँ पे एक टैग लगाओगे, जहां भी आपको यूज करना है वहां पे लिखना है ऑब्जेक्ट। जैसे पहले हम कोई भी टैग यूज करते थे ऑब्जेक्ट, एंड फिर यहाँ पे लिखते थे अलाइन, डबल कोट्स के अंदर आपको जो भी लिखना है, लेफ्ट है तो लेफ्ट, बॉटम है तो बॉटम, मतलब अलग अलग आपको जैसे भी लिखना है आपको, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सेंटर राइट जो भी आपको लिखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस तरह आपको ये आपकी अलाइन होता है, इस तरह से आप सेट करते हो आप। एंगल ब्रैकेट बंद। फिर अगर हम बात करते हैं अब हम फ्लोट की, तो ये फ्लोट क्या होता है स्टूडेंट्स? ये आपका जो फ्लोट है एक बॉक्स की तरह होता है, ये बॉक्स की तरह होता है जिसमें हम कोई भी टेक्स्ट इमेजेस इसमें रख सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग इसकी हम सेटिंग कर सकते हैं कि ये जो बॉक्स कहाँ पे दिखना चाहिए आपका। जैसे आपका बहुत सारा आप देखते हो कि अगर वेबसाइट जाते हो तो एक बॉक्स बना होता है, उसमें कुछ लाइनें क्या होती हैं यहाँ पे लिखी होती हैं, या फिर इमेज किनारे साइड क्या होता है, शो होता है इस कॉर्नर पे चाहे उस कॉर्नर पे चाहे कहीं पर भी। तो इसी तरह का ये फ्लोट क्या होता है, एक बॉक्स होता है जिसमें आपके एलिमेंट लिखे होते हैं। एलिमेंट मतलब कि कहना टेक्स्ट या इमेजेस आपको जो भी रखना होता है आप इसमें रख सकते हो आप। और इसका मतलब ये, इसका आप जैसे भी अपने साइड इसको रखना है जिस तरह से कि लेफ्ट राइट जहाँ भी सेट करना हो आप इसको सेट कर सकते हो। और चलिए हम इसको आपको करके दिखाते हैं इसका यूज कैसे हम करते हैं। ओके
इसके लिए हमें चलना पड़ेगा नोट पैड पर, और नोट पैड पे देखते हैं इसको। चलिए यहाँ पे हम करते हैं हेड, स्टाइल, एक IMG एलिमेंट ले लेंगे, ठीक ना, इमेज का। और इसका एक फ्लोट डिफाइन कर देंगे, जो फ्लोट हमारा रहेगा वो राइट साइड से रहेगा, लेफ्ट साइड से आपको ये बताना होता है, जैसे आप अलाइनमेंट में आप करते हो, ठीक है। फिर अब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टाइल को क्लोज कर देंगे एंड हेड को क्लोज करेंगे। ये आपका क्लोज हो गया। अब चलते हैं इसका हम यूज देखते हैं, कैसे हम यूज करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक हेडिंग डाल देते हैं। उसके बाद फिर मैंने एक पैराग्राफ लिख दिया है, वो आप यहाँ पे इसे लिखना चाहो लिखो, नहीं आपको जो भी देना हो आप दे सकते हो आप, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब फिर एक लेंगे पैराग्राफ बी में, फिर यहाँ पे हम एक इमेज सेट करेंगे, जैसे हम करते हैं IMG SRC, इमेज को लाने के लिए ये होता है ना। एंड अगर आपकी कोई इमेज है तो उसका नाम, मान लीजिए सपोज हमने कहाँ पे रखा था आपका इमेजेस के अंदर, यहाँ से कोई भी इमेज ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, कॉपी करके यहाँ पे हम डेस्कटॉप पे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है, house.jpg होगा। प्रॉपर्टीज एक बार चेक कर लेते हैं हम, house.jpg, ठीक। यहाँ पे हम जाएंगे, लिखेंगे .jpg, ठीक। इसके बाद हम जो जो चीज़ हम उसमें इमेज में देते हैं वो आप दे सकते हो। ऑल्ट, यहाँ पे उसका नाम आप दे दो हाउस, मतलब कहने मतलब जैसे कि अगर अल्ट किस लिए यूज करते हैं, जैसे कि अगर बाय द वे जैसे आपकी नेट प्रॉब्लम है, इमेज फुल ओपन नहीं होती है, तो आपको उसका नाम शो करेगा कि ये किसका इमेज है, क्लियर। फिर आप इसमें अपना स्टाइल के रूप में आप ये दे सकते हो कि आपकी इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, एंड आप हाइट देना चाहते हो हाइट दे सकते हो, आपके अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए। आपको मार्जिन भी सेट करना, आप मार्जिन भी सेट कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ से हम पैराग्राफ को हम क्लोज कर देंगे, क्वेश्चन, फिर ये हमारा हो जाएगा। चलते इसको हम सेव कर लेते हैं, ऑलरेडी हमारा सेव है बॉर्डर के नाम से। तो चलिए हम देखते हैं, इसको हम रन कराते हैं। ये देखिए आपका ये शो हो रहा है ना, मैंने ये दिया था आपको, ये फ्लोटिंग दिया और ये आपकी इमेज आ गई। इसी तरह आपका फ्लोट का यूज आप कर सकते हैं स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट। फिर ये आपका हो गया।
इसी तरह से हम क्या करते हैं, फ्लोट का हम यूज़ करते हैं। तो आई थिंक हमारे ख्याल से आपको सब समझ में आ गया होगा क्या होता है आपका मार्जिन, पैडिंग एंड फॉन्ट क्या होते हैं, इसकी फैमिली स्टाइल साइज क्या होती है, आउटलाइन क्या होता है, अलाइन क्या होता है, एंड इसकी फ्लोटिंग क्या होती है, फ्लोट क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर है क्या। तो स्टूडेंट्स आपका ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है, चैप्टर 9 CSS में कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो अब हम मिलेंगे आपसे न्यू चैप्टर्स पे एंड न्यू वीडियो के साथ। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही और थैंक यू स्टूडेंट। और आप स्टूडेंट इसकी प्रैक्टिकल करिएगा, आप जितना प्रैक्टिकल करोगे अधिक उतना आपके लिए अच्छा रहेगा और आपको उतना ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये कैस्केडिंग स्टाइल शीट होती क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं हम न्यू वीडियो के साथ आपके और न्यू चैप्टर में।